ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें भले ही बंद हों, लेकिन अब भी हमले जारी हैं। दोनों दुश्मन एक दूसरे पर बारूद नहीं तो बातों से ही अटैक कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने भी कुछ ऐसा किया। इस बार ट्रंप ने अल्लाहू अकबर बोलकर ईरान पर एक तगड़ा जुबानी हमला किया। आमतौर पर पश्चिमी नेता जिस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ट्रंप ने उसी अंदाज में बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान के आखिर में प्रेज टू बी अल्लाह यानी अल्लाहू अकबर लिखकर ईरान पर तंज कसा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में वॉल ऑफ स्टील का जिक्र किया, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस में है। ट्रंप इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बहुत प्रेशर में है। ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। इसका फायदा उठाकर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर से इस रास्ते को बाधित किया और उधर अमेरिका ने भी ईरान पोर्ट्स पर नाकेबंदी कर दी है। इससे ईरान अमेरिका के साथ साथ जो नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं हो पा रहा है। जहां एक तरफ दोनों दुश्मन एक दूसरे पर बारूदी हमला नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 2-3 बार जुबानी हमला करके ज़रूर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जबकि ईरान की बयानों में ट्रंप के उठाए गए सवालों का कई बार जवाब होता है, तो कई बार वो मिसाइलों से जवाब देते हैं। और हाल ही में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका ने अपनी नौसेना की नाकेबंदी को वॉल ऑफ स्टील यानी फौलादी दीवार का टाइटल दिया है, जिसके दम पर ट्रंप सीना तान कर ईरान को ललकार रहे हैं और ईरान को वक्त नहीं लगेगा बाजी पलटने में। हालांकि अमेरिका ने फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर अपनी ही नौसेना, विमानवाहक युद्धपोतों और अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज़ों का एक विशाल काय जाल जरूर बिछा दिया है। और इसी समुद्री नाकेबंदी को डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल ऑफ स्टील यानी लोहे की मजबूत दीवार कहा। ट्रंप का दावा यह है कि इस फौलादी दीवार को भेदना ईरान के बस की बात नहीं। इस समुद्री रास्ते से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका का कहना है कि उसने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है, जिससे ईरान का बचा खुचा तेल व्यापार और समुद्री गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ट्रंप ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कब्जा है और मुझे ये लगता है कि ये कंट्रोल आगे भी हमारे ही पास रहेगा। ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के हमलों और कड़े प्रतिबंधों की वजह से ईरान की कमर टूट चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब नाम मात्र की भी नौसेना या वायुसेना नहीं बची है। उसके जो भी सैनिक बचे हैं उन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पर चर्चा करते हुए, जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सबसे ताकतवर सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसके लड़ाके मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। वहां महंगाई दर 300% पार कर चुकी है। हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं रहा। उसके पास सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में अल्लाहू अकबर बोलकर के पोस्ट को ख़त्म किया। ट्रंप के इस बयान के बीच तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का एक अस्थायी सीज़फायर बढ़ाने पर सहमति बन गई। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के एक सरकारी सूत्र ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ सीज़फायर बढ़ाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। ईरानी सूत्र ने कहा, हमारी नज़र में जब कोई विराम काल शुरू नहीं हुआ था तो उसे आगे बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ट्रंप का कहना यह है कि कोई विराम नहीं था तो फिर आगे क्या बढ़ाइएगा। ईरान का आरोप यह है कि जून में हुए अंतरिम समझौते के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया था और कुछ दिनों के बाद इससे पीछे हट गया था। इसलिए ईरान किसी भी फर्जी सीज़फायर समझौते को स्वीकार नहीं करता है। बहरहाल पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिका ईरान के बीच बातचीत बहाल करने के प्रयासों के तहत तेहरान का दौरा किया। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि उनका देश अन्य क्षेत्रीय देशों की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। तो वहीं रॉयटर्स के अनुसार ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को लाल सागर में यमन के एक व्यापारिक जहाज पर हमला किया था, जिसमें
3 पाकिस्तानी समेत 4 नाविकों की मौत हुई थी। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के एक बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहे कंटेनर जहाज पर हमला किया। उस पर 2 मिसाइलें दागी गईं, जबकि तेहरान ने कहा कि वॉशिंगटन जब तक उनकी शर्तों को नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। क्योंकि होर्मुज में तनाव के बीच अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसेना की मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है और वॉशिंगटन का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता, व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही की सुरक्षा उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रंप का ताज़ा बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सामान्य समुद्री गतिविधियां बहाल करने और तनाव को कम करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये चर्चा किस नतीजे तक पहुंचती है, इसका कोई अता पता नहीं है। ईरान जो अपनी मिसाइलों के साथ हमेशा तैयार है, किसी भी बातचीत के लिए वो कभी पीछे हटा नहीं। ईरान ने हमेशा हर बातचीत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से किए जा रहे दावों, वादों और बयानों की जो बौछार है, उसका जवाब ईरान सिर्फ हथियारों से ही देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को बदनाम करने की साजिश या कोशिश अब तक तो सफल नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और जिस लहजे में कह रहे हैं, इसका ईरान पर क्या असर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर इसी तरह से बाधित रहा तो वो दिन दूर नहीं जब युद्ध की शुरुआत में जो सूरत हाल बना हुआ था वो आने वाले समय में भी बन सकता है। तेल और गैस की, ईंधन आपूर्ति की, सप्लाई की समस्या बहुत बड़ी और विकराल रूप धारण कर सकती है। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं हो पा रहा है। जहाँ एक तरफ दोनों दुश्मन एक दूसरे पर बारूदी हमला नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 2-3 बार जुबानी हमला करके ज़रूर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जबकि ईरान की बयानों में ट्रंप के उठाए गए सवालों का कई बार जवाब होता है, तो कई बार वो मिसाइलों से जवाब देते हैं। और हाल ही में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका ने अपनी नौसेना की नाकेबंदी को वॉल ऑफ स्टील यानी फौलादी दीवार का टाइटल दिया है, जिसके दम पर ट्रंप सीना तान कर ईरान को ललकार रहे हैं और ईरान को वक्त नहीं लगेगा बाजी पलटने में। हालांकि अमेरिका ने फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर अपनी ही नौसेना, विमानवाहक युद्धपोतों और अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज़ों का एक विशाल काय जाल जरूर बिछा दिया है। और इसी समुद्री नाकेबंदी को डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल ऑफ स्टील यानी लोहे की मजबूत दीवार कहा। ट्रंप का दावा यह है कि इस फौलादी दीवार को भेदना ईरान के बस की बात नहीं।